ओके सो हम लोग क्लास 11th में अभी चैप्टर 6 कर रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज है ना। सो लीनियर इनइक्वालिटीज में हमने यहाँ तक कवर कर लिया है। सो लास्ट क्लास में हम देख रहे थे कि इस तरह के इक्वेशंस का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना था। सिंपल अप्रोच था कि पहले आप लाइन का इक्वेशन ड्रॉ करो और अगर यहाँ इक्वलिटी है तो आप कॉन्टिन्यूस लाइन ड्रॉ करो, इक्वलिटी नहीं है तो डॉटेड लाइन ड्रॉ करो। उसके बाद एक टेस्टिंग पॉइंट लो उस लाइन के किसी एक साइड, या तो अपर हाफ या लोअर हाफ में, देन आप पुट करके टेस्ट करो कि ट्रू आ रहा है कि फॉल्स आ रहा है। अगर वो टेस्टिंग पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है उस इनइक्वालिटी को, मतलब ट्रू आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो पॉइंट जो है सॉल्यूशन रीजन के साइड है, और फॉल्स आता है मतलब वो पॉइंट सॉल्यूशन रीजन नहीं है, दूसरे साइड सॉल्यूशन। तो ये एक इक्वेशन का वैसे ग्राफ बनाना था। अब यहाँ पे है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। तो सिस्टम मतलब ये है कि मोर देन वन इक्वेशन एक साथ होगा, है ना। सिस्टम मतलब क्या, फैमिली ऑफ इक्वेशन समझ लिया, ग्रुप ऑफ इक्वेशंस, ग्रुप ऑफ इनइक्वालिटीज। तो ग्रुप ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज होंगी यहाँ पे। चलिए तो यहाँ पे जो है ठीक, तुम्हारे पास क्या है, चलो यहीं से या अच्छा इसमें कॉन्सेप्ट तो कुछ है नहीं, कॉन्सेप्ट तो वही है जो पहले था कि आप पहले लाइन ड्रॉ करो फिर कॉमन सॉल्यूशन दे। मान लो इसी को मैं ड्रॉ करता हूँ, लेट्स से यही वाला ग्राफ मैं भी स्टार्ट करूँ। सो यही वाले क्वेश्चन अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या आता है आंसर। ठीक, देखिए तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। सो आपको कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। तो यहां से x प्लस वाई मोर देन इक्वल, सबसे पहले आप ग्राफ बनाएंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5 का एंड x माइनस वाई इक्वल टू 3 का। इन दोनों ग्राफ बनाइए तो क्या होगा। सो यहां से हमारे पास ये x एक्सिस और ये थोड़ा ग्राफ बराबर आपका ना। सो ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो x को 0 y 5 y 0 x 5 ऐसा हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 लेट्स से ये है 1 2 3 4 5 लेट्स से ये है। तो इसको आप चेक कीजिए। ओके सो अभी क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो यहाँ मोर देन इक्वल टू 5 है। तो आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन या तो अपर हाफ में होगा या लोअर हाफ में। तो आपको टेस्टिंग पॉइंट लो, तो लेट्स से 0 0 लेते हैं, तो इसमें आप 0 0 पुट करके देखो, 0 मोर देन इक्वल टू 5, ट्रू या फॉल्स। हाँ जी मनीष, ट्रू या फॉल्स। तो फॉल्स का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन ओरिजिन के साइड नहीं है, क्योंकि हमारा टेस्टिंग पॉइंट ओरिजिन है तो सॉल्यूशन दूसरे साइड है, तो इसका सॉल्यूशन इस साइड है एक्चुअली। ठीक है, तो इतना ना लिख के मैं अभी डिनोट कर देता हूं जस्ट कि इसका सॉल्यूशन इस साइड है। ओके, ऊपर साइड है। अब इसकी बात करते हैं, तो इसके लिए पहले इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। x माइनस वाई इक्वल टू 3, तो x को 0 रखेंगे, y माइनस 3, तो 1 2 अच्छा y माइनस 3 1 2 3, सो ये पॉइंट है -3, और y को 0 रखेंगे x3, तो 1 2 3। तो रफली ग्राफ बना रहा हूँ, है ना, लगभग आप लोग स्केल से बना सकते हो, मैं थोड़ा रफली बना रहा हूँ। तो इस तरह से ग्राफ आएगा। सो है ना, ये लाइन था x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक, और ये लाइन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास है। सो x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब आप क्या करोगे, ठीक, अब आप क्या करो, सिंपली टेस्टिंग पॉइंट लो। तो ओरिजिन से ओरिजिन को ही रख लेते हैं, तो ओरिजिन को 0 0 0 लेस देन इक्वल टू 3, ट्रू या फॉल्स। ट्रू, तो मतलब ओरिजिन के साइड ही सॉल्यूशन है इसका, इस तरफ, तो इसका सॉल्यूशन इस तरफ, इसका सॉल्यूशन इस तरफ था। तो आपको देखना है अब यहाँ पे कॉमन सॉल्यूशन निकालने, ठीक है। तो कॉमन सॉल्यूशन में ये देखना होता है कि दो ऐसा रीजन जिसमें दोनों सॉल्यूशन मैच कर रहा हो, इंटरसेक्शन लेना है दोनों का, है ना, कॉमन सॉल्यूशन देखना है।
तो इस लाइन के लिए क्या था, इस लाइन के लिए हमारा सॉल्यूशन है ऊपर के साइड, और इस लाइन के लिए हमारा सॉल्यूशन है इधर साइड। तो कॉमन क्या आ रहा होगा, देखिए आप, है ना, ये रीजन सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है, इसका इधर है, ये रीजन उधर है ना, इसका इधर है, तो कॉमन सॉल्यूशन रीजन कौन सा है, ये वाला। यस सर। तो ये आपका कॉमन सॉल्यूशन रीजन आ जाएगा। सो ये जो रीजन है ये लाइन के ऊपर, तो दिस इज द, तो ये वाला रीजन कॉमन सॉल्यूशन रीजन है, क्योंकि इधर भी था और इधर भी था, तो कॉमन रीजन, ऐसा रीजन में दोनों कॉमन हो, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हुआ दिस शेडेड रीजन इज द कॉमन सॉल्यूशन रीजन, ऐसा लिखेंगे, है ना। सो ये जो शेडेड रीजन है व्हाइट कलर से, शेडेड रीजन इज कॉमन सॉल्यूशन रीजन। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अब, है ना। तो कोई भी दो इक्वेशन वाली आप सॉल्व कर सकते हैं, यहां पे देख लीजिए जैसे, सो यहाँ पे है ना, ये देखिए आप, जैसे ये हमारे जैसा था कि इस लाइन का ऊपर की तरफ आया था इधर, और इस लाइन का इधर, तो ये कॉमन सॉल्यूशन रीजन है जो हमने भी देखा। सो हमारा यही हमारा भी आया था, तो एक बस मैच किया, इस तरीके से बाकी क्वेश्चंस भी हो जाएंगे अब। तो सबसे पहले है ना, तो यहाँ भी अब यहाँ 3 आ गया है ना, तो मैं एक साइज का ही कर देता हूँ, एग्जाम्पल तो बच्चे भी कर सकते हैं देख के, मैं एक साइज का एक दो क्वेश्चन कर देता हूँ। तो अभी 2 इनइक्वालिटी वाले हमने किए ही, 3 या 4 वाले कर लेते हैं, रुकिए। सो मैं इधर ये एक लास्ट के एक दो क्वेश्चन कर देता हूँ, तो बाकी बच्चों का अपना होमवर्क होगा आपका 6.3, आप सॉल्व करो, कुछ डाउट है तो आप डाउट पूछो नीचे, है ना। तो अभी मैं इधर क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। लेट्स से अभी क्या है लास्ट में, चलो 14 15 देख लेते हैं बस। सो अब आप क्या करोगे कि सिंपली 14 में क्या है हमारे पास, 14 में है 3x प्लस 2y, पहले तो आप इक्वल टू रखो 150, इसका ग्राफ बनाना है पहले, है ना। उसके बाद लाइन है x प्लस 4y, दिस इज इक्वल टू 80, ठीक। फिर ग्राफ बनाएंगे x इज इक्वल टू 15 का, है ना। फिर आगे एक y मोर देन इक्वल टू 0, x मोर देन इक्वल टू 0, एक्चुअली वो कहना चाह रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना, y मोर देन 0, x मोर देन 0, ऐसे आप देख सकते हो ये लाइन कौन सी है और ये लाइन कौन सी है। तो इस लाइन को क्या बोलते हैं जी, x इज इक्वल टू 0 वाली कौन सी लाइन होती है, x इज इक्वल टू 0, y एक्सिस, ठीक है, हाँ। सो ये x ये y, तो ये जो लाइन है ये y बराबर 0 की लाइन है, और ये जो लाइन है ये x बराबर 0 की लाइन है ना। तो इसलिए x मोर देन 0 इधर, y मोर देन 0, मतलब कॉमन, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। तो जो लास्ट के दो कंडीशन है ये बोलना चाह रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सॉल्यूशन आना चाहिए। ओके, अब बाकी हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो बाकी हमें इसको ड्रॉ करना है, तो अब ड्रॉ कीजिए। सो 3x प्लस 2y 150 है, तो x को 0 रखेंगे, y आ जाएगी 75, तो मुझे स्केल थोड़ा लार्जर देना पड़ेगा यहाँ पे। तो आप ऐसा करो 25 का ले लो, 25 का ठीक रहेगा, हाँ चलो 25 का ले लो, 20 का ले लो मर्जी है। सो 20 40 60 80, है ना, 20 40, ठीक है ना, इस तरीके से हो जाएगा 20 40 60 80, इस तरीके से। फिर यहाँ आ जाएगा 20 40 60 80, ऐसा हो जाएगा, और ये हमारे पास है 0, ओके। सो जब यहाँ x को 0 रखेंगे y 75, तो y 75 मतलब 60 80, यहाँ पे होगा रफली 75, और y 0 तो x की वैल्यू 50, तो x की वैल्यू यहाँ आएगी 50, तो रफली ड्रॉ कर लो आप। तो इसको जब ड्रॉ करोगे आप तो ऐसा आ जाएगा, इस तरीके से ये आ गया आपके पास।
और पहले इसका आप सोल्यूशन रीजन चेक कर लो। तो फिर से एक टेस्टिंग पॉइंट लेंगे, मान लो ओरिजिन ही ले लो आप। टेस्टिंग पॉइंट क्या करो, ओरिजिन को ही ले लेते हैं। तो ओरिजिन में आप पुट करके देखो पहली इक्वालिटी में, तो इनइक्वालिटी क्या थी, ये इनइक्वालिटी जो ओरिजिनल है वो है 3x plus 2y लेस देन इक्वल टू 150। तो इसमें x को 0 और y को 0 रखो, क्या आंसर आएगा, ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो जाएगा। 0 लेस देन इक्वल टू 150 जो कि ट्रू हो जाएगा। सो ट्रू हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया, ओरिजिन के साइड ही इसका आंसर। हाँ, तो ओरिजिन के साइड इसका आंसर इस तरफ है, इसका आंसर इस तरफ है। अब दूसरे एक ग्राफ बनाते हैं, x प्लस 4y बराबर 80। तो x प्लस 4y 80, x को 0 पुट करेंगे, y हो जाएगा 20, तो y हो जाएगा 20 ये पॉइंट। y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू, y को 0 रखो तो x की वैल्यू हो जाएगी 80, तो x की वैल्यू 80 ये पॉइंट। अब इन दोनों को ज्वाइन कर लो आप, तो ऐसा आएगा, ऐसा आ जाएगा। अब फिर से इसमें 0 0 टेस्टिंग पॉइंट लो, तो क्या था वो, x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 80, x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 80, ठीक। तो इसको आप कन्वर्ट करो, ये भी सर ओरिजिन के साइड ही है ना, तो 0 रखेंगे तो ट्रू 80 ट्रू आ गया, तो इसका भी सॉल्यूशन ओरिजिन के साइड है, तो इसका भी ओरिजिन के साइड ही सॉल्यूशन है। ओके, और इसका भी था। अब नेक्स्ट देखिए, x इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू 15 की जो लाइन होगी, ये मान लीजिए 15 यहाँ पे है, 0 10 20 है ना, सो ये 15 यहाँ पे है। सो ये जो ग्राफ है ये x इज इक्वल टू 15 का ग्राफ है, ठीक है। जैसे ये लाइन था अभी हमारा x प्लस 4y बराबर 80, ये लाइन है 3x प्लस 2y बराबर 150, ठीक, इस तरीके से, इस तरीके से। और ये लाइन है x बराबर 15, सो x इज इक्वल टू 50। ओके, अब अगला तो बाकी वही है, x मोर देन 0, तो x मोर देन 0 इधर, y मोर देन 0। अब आपको कॉमन सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। x लेस देन 15 था ना, तो इधर आ जाएगा, x 15 से ज्यादा उधर है, 15 से कम इधर, कम है तो इधर ले लेंगे, 0 0 सेटिस्फाई करेगा इसको। तो अब आप देखिए कॉमन सॉल्यूशन रीजन क्या है। तो आपका कॉमन रीजन ध्यान से देखिए, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, कौन सा रीजन मिला, ठीक है ना, इसका भी तो इधर है, क्वाड्रिलेटरल मिल गया। हाँ, तो ये मिला एक्चुअली। सो रफली हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, तो 0 है ना, यहाँ 15 था। सो इस तरह से ये कॉमन सॉल्यूशन रीजन आ गया। सो ये जो शेडेड रीजन है, दिस इज द कॉमन सॉल्यूशन रीजन। तो ये इससे इधर था, इसका इधर था, है ना, इसका इधर, इसका इधर, इसका ऊपर था, दिस इज द, तो जो शेडेड रीजन है सॉल्यूशन रीजन है। शेडेड रीजन इज कॉमन सॉल्यूशन रीजन, कॉमन सॉल्यूशन रीजन, ठीक है। जो शेडेड रीजन है वो कॉमन सॉल्यूशन रीजन है। चलिए अब आगे आते हैं। सो शेडेड रीजन इज कॉमन सॉल्यूशन रीजन। तो ऐसे ही हो जाएगा, नेक्स्ट भी ऐसे ही कर लेंगे, फिर बच्चे आप ट्राई करके देखो, नेक्स्ट भी ऐसे ही कर लोगे आप, मुझे लगता है इस तरह क्वेश्चन आप कर दोगे अब, क्योंकि 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए। सो अब आप ट्राई करो, डाउट हो तो पूछना। आगे देखते हैं आगे क्या है, आगे मिसलेनियस। अच्छा मिसलेनियस है ना। तो हमने ऑलमोस्ट हर कॉन्सेप्ट पे 1-2 क्वेश्चन किए हैं, बाकी ट्राई करो, डाउट पूछो आप। सो अब यहाँ से स्टार्ट होता है मिसलेनियस, है ना, यहाँ से, हाँ, मिसलेनियस एग्जाम्पल है पहले, तो एग्जाम्पल तो आप देख के ट्राई कर सकते हो, मैं एक साइड से कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ, एग्जाम्पल्स आप ट्राई कर सकते हो ऐसे ही। ठीक है, 1 मिनट। तो
एक मिनट करते हैं। ओके सो कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें? चलो वन बाय वन। मान लो 6 एक टाइप का है, तो चलो मान लो यह 6 वाला कर लेते हैं सॉल्व, तो है ना। सो लेट्स सॉल्व दिस 6th वन। बाकी वैसे ही ट्राई कर लेंगे बच्चे, है ना। चलिए 6th वन ट्राई करते हैं। तो इसमें बोला गया है आपको, है ना, ये इनइक्वालिटी है, तो इसमें आप 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लो सिंपली। पहले क्या करो, या डायरेक्टली भी कर सकते हो आप, 2 से मल्टीप्लाई करो सबको। तो 7 इंटू 2 लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 11 लेस देन इक्वल टू 11 इंटू 2, है ना। सो ऐसा आ जाएगा। और सिंप्लीफाई करोगे तो 3x, सो यहाँ से प्लस 11 है, अभी यहाँ है 14 और ये है 22। सो 3x की वैल्यू हो जाएगी 14 माइनस 11, 3 लेस देन इक्वल टू 11। तो x की वैल्यू हो जाएगी 3/3, 3 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, है ना। सो हमने यहाँ किया, पहले सबट्रैक्ट 11 लेफ्ट साइड, मिडल साइड, राइट साइड, सब में 11 सबट्रैक्ट कर दो। यहाँ 14 में से 11 गया, इसमें 11 घटा, इसमें 11 घटा। नाउ डिवाइड दिस इक्वेशन बाय इनइक्वालिटी बाय 3, 3/3 1, 3x, और यहाँ तो आंसर आ गया, ये 1 हो गया ना। सो दिस इज 1। तो फाइनल आंसर जो आ गया कि x की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 1 से लेके 11/3 तक। ठीक है, तो ये आंसर है। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं सिंपली। सो ये इंटरवल आ गया आपके पास 1 से लेके 11/3 तक। ओके, तो इस तरह सॉल्व कर लेंगे। तो बाकी और क्वेश्चन देखते हैं। सो सिंपल रूल ऑफ जो इनइक्वालिटी था कि यू कैन ऐड एनी रियल नंबर बोथ साइड विदाउट चेंजिंग इनइक्वालिटी, you can multiply positive number both side without changing inequality, है ना। you can divide positive number both side without changing inequality। नेगेटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तब इफेक्ट पड़ेगा। आइए इसमें से एक ट्राई कर लेते हैं। सॉल्व द इनइक्वालिटीज एक्सरसाइज 7 to 10 एंड रिप्रेजेंट सॉल्यूशन ग्राफिकली ऑन द नंबर लाइन। तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो मुझे लगता है लास्ट वाला 10th वाला ही कर लेते हैं। तो बाकी ट्राई करना, डाउट होगा तो पूछना। सो 10th वाला ये भी कर लेते हैं। सो ये हमारे पास क्वेश्चन है। ओके, अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सो क्या है यहाँ पे, 5 2 जा 10x माइनस 35 माइनस 6x माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0। एक इनइक्वालिटी है, दूसरी पैरेलल है। चलो पहले एक को सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरे को सॉल्व करेंगे। हमें कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। सो 9 10x माइनस 6x 4x माइनस 35 माइनस 9 माइनस 44। कैलकुलेशन चेक करना। सो 4x यू ऐड बोथ साइड 44, तो बोथ साइड 44 ऐड करोगे। सो दिस इज 44 डिवाइड बाई 4, तो x लेस देन इक्वल टू 11। तो इस तरीके से आ जाएगा। एंड अब उसके बाद हमारे पास क्या रहा, 2x प्लस 19 है ना, लेस देन इक्वल टू 6x प्लस 47। सो यहां से क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करो। तो ऐसा करो, सो यू सबट्रैक्ट 2x बोथ साइड। सो 19 लेस देन इक्वल टू 4x प्लस 47। नाउ यू सबट्रैक्ट 47 बोथ साइड। सो 19 माइनस 47 लेस देन इक्वल टू 4x। सो ये हो गया माइनस में कितना, माइनस 28। Yes, sir. less than equal to 4x. Now divide 4 both side. So finally x is more than equal to, ये आ जाएगा -7. So this is the answer. अब now you have to find the common solution, है ना. So you have two inequality, you have to find the common solution. This says, अब number line पे देख लो आप. So 11 is here, -7 is here. -7 less है left side. तो x is more than equal to -7. And ये कह रहा है x less than equal to this. ये इंक्लूडिंग है, ये भी इंक्लूडिंग है. तो कॉमन सोल्यूशन क्या आया जी? So -7 से 11 करा। solution is x between -7 and 11.
तो इंटरवल ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -7 to 11, ऐसा। तो ये आ जाएगा। तो दिस इज आंसर। तो x बिलोंग्स टू -7 to 11 क्लोज इंटरवल। चलिए, तो ये हो गया। तो इस तरीके से बाकी क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चे। सो और एक दो देख लेते हैं। जैसे ये वर्ड प्रॉब्लम्स है अब, तो वर्ड प्रॉब्लम्स है 11, 12, 13, 14 ना, कितने खत्म। अच्छा, ये 11, 12, 13, 14। सो कोई भी एक ट्राई कर सकते हैं हम लोग। चलो थोड़ा से इधर वाला देख लेते हैं। 13 थोड़ा वैसा लग रहा है, डिफिकल्ट था। देखते हैं 13 सॉल्व कर लेते हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप, ट्राई करो, डाउट कोई भी पूछ सकते हो। चलो इसी को जरा ट्राई करके देखते हैं क्या आ रहा है। So how many liters of water will have to be added to 1125 liters of 45% solution of acid so that the resulting mixture will contain more than 25 but less than 30% of acid content? अब देखो, इसको इक्वेशन को मैथमेटिकली सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें पूछा है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड हैव टू बी एडेड, कितना वाटर ऐड करना था। मान लो x लीटर है ना, सो यू अज्यूम x लीटर्स ऑफ वाटर इज टू बी एडेड। सो यहाँ अज्यूम करो कि लेट x लीटर ऑफ वाटर टू बी एडेड। ओके, मान लो x लीटर वाटर आप ऐड कर रहे हो। सो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर विल हैव टू बी एडेड टू 1125 लीटर्स ऑफ 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। तो अभी कितना परसेंट है, 45% सॉल्यूशन है ना उसमें। सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन मोर देन 25 लेस देन 30% एसिड कंटेंट। बोलो भाई मनीष, कैसे करेंगे। अभी तुम्हारे पास है, देखो अभी कितना है, 1125 लीटर है ना, जिसमें 45% एसिड है। कितना पानी मिलाओगे, 1125 में तुमने ऐड किया मान लो x लीटर, ठीक। तो अब जो है इसका एसिड कंटेंट 25% से ज्यादा और इसका 30% से कम, ऐसा कुछ। और अभी कितना है, 1125 का तुम 45% निकालो, कितना होगा। ये इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब पहले 1125 तो था ही, तो उसमें 45% सॉल्यूशन है। अब तुमने वाटर ऐड किया, तो ऐसा हो x लीटर, तो ये जो वैल्यू है ना, मिक्सचर विल कंटेन मोर देन 25% बट लेस देन 30% कंटेंट, एसिड कंटेंट। ट्राई करके देखते हैं। तो ये बताओ 1125 इंटू 45/100 कितना आएगा ये, और यहाँ हो जाएगा 30 इंटू 1125 प्लस x अपॉन 100। यहाँ हो जाएगा 1125 प्लस x अपॉन 100 इंटू 25। तो 100 काट सकते हो, मतलब ये समझ लो 100 से मल्टीप्लाई किया तीनों को, है ना। अब आगे देखो, सॉल्व करके देखते हैं। सो ये हो गया 25 इंटू 1125 प्लस 25x लेस देन इक्वल टू 1125 इंटू 45। अभी समझो, तो अभी इसको पहले इन दोनों को साथ में लिया, अभी मैं इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूं पहले, बाद में अगला सॉल्व करेंगे। सो 25x को यही रख लो, है ना, u 25x यही रहेगा। इस क्वांटिटी को राइट में शिफ्ट कर दो, तो 1125 इंटू 45 माइनस 25 इंटू 20 बचेगा। तो यहाँ से x विल बी लेस देन इक्वल टू 1125 इंटू 20 अपॉन 25। कैंसिल कर लो, 5 4 जा 5 5 जा,
और 5 से कैंसिल करोगे 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 है ना। तो फाइनली आ गया 225 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 900। तो यहां से x आया लेस देन इक्वल टू 900। अब दूसरे पार्ट जो उसको सॉल्व करते हैं। दूसरे पार्ट में क्या है कि मुझे इसको साथ कंसीडर करना पड़ेगा, इन दोनों को। तो यहाँ पे है 1125 इंटू 45 लेस देन इक्वल टू 30 इंटू 1125 प्लस एक्स। सो कितना आएगा? बोलो इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो पहले ही तो आ जाएगा 30 इंटू 1125 प्लस 30x। ठीक, तो यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों साइड। तो 25 माइनस 30 15 हाँ 30x डिवाइड बाई 30। तो 15 इंटू 1125 बाई 30 लेस देन है ना इस x। तो कैंसिल करो 15 2 जा। ठीक, तो ऐसा आ गया। तो 900 से लेस देन इक्वल टू 1125 अपॉन 2 कितना होगा? यहां से आगे x मोर देन इक्वल टू ये 1125 अपॉन 2 कितना होगा? 5। बोलो है ना, काटो 11 है ना, 5 टू 1 बजा 12 5 6 2.5 चेक करो। ओके, तो यहां से क्या सोल्यूशन आया कॉमन कि x की वैल्यू मोर देन इक्वल टू, कॉमन सोल्यूशन देखो 562, सो मोर देन इक्वल टू होना चाहिए 562.5 और लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? 900। तो ये कॉमन सोल्यूशन आ गया। ठीक है, तो मतलब ऐसा था कि 562.5 और इधर 900, तो 900 से कम होना चाहिए और इससे ज्यादा। तो कॉमन सोल्यूशन है इससे ज्यादा और इससे कम। तो कॉमन सॉल्यूशन ये हो गया। तो यहाँ से आ गया x की वैल्यू है ना 562.5 से 900 ऐसा आ गया। ठीक है, चलो तो यही है, बाकी बच्चे ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग चैप्टर 6 क्लोज करते हैं। तो मतलब हमारी तरफ से चैप्टर 2 खत्म हो गया। अब आपको ट्राई करना है, डाउट हो तो लाइव क्लास में आप पूछ सकते हो या कमेंट में पूछ सकते हो। तो चैप्टर 6 यहाँ कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 क्लास 11th एनसीईआरटी, जो कि है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जो प्रोबेबिलिटी में बहुत हेल्प करता है बाद में। तो हम लोग ये स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अभी तक हमने पहला 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, 1 2 3 4 5 6। अब 7th स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो थैंक यू सो मच, थैंक यू, गुड नाइट।